प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 10 किशोरावस्था की और कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सही विकल्प चुनो। किशोरावस्था में मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो अगर शरीर से संबंधी हो तो शारीरिक कहलाते हैं, मन से संबंधित हो तो मानसिक कहलाते हैं, और जैसे सोचने से संबंधित हो तो वो भावनात्मक कहलाते हैं। कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सही है। मस्तिष्क के संबंधित क्या होते हैं? मानसिक होते हैं। आगे है बै। बै में क्या है? जनन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो प्यारे बच्चों, वो होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित। आगे है किशोरावस्था में स्वयं को किस प्रकार के कार्यों से जोड़ना चाहिए? तो सृजनात्मक कार्यों से जोड़ना चाहिए। आगे नीचे दी गई कथनों का जवाब हाँ या नहीं में दो। तो मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ करके दे सकते हो आप अपने हिसाब से। क्या आप हर छोटी बड़ी बात पर सोचते हो? हाँ। क्या आप अपने कपड़ों वाले पर ध्यान देते हो? हाँ। तो इस तरीके से आप इनके बारे में हाँ या नहीं लिख सकते हो, जो किशोरावस्था में आप सोचते हो, महसूस करते हो। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं या टीनेजर्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आती हैं। परिवर्तन यौनारंभ का संकेत हैं। ये परिवर्तन लड़के और लड़कियों में कब प्रारंभ होते हैं? तो 11 वर्ष की आयु से 18 या 19 वर्ष की आयु तक। आगे है, देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा सारणी बनाकर करो। तो लंबाई में वृद्धि, यौनारंभ में लंबाई एकाएक बढ़ती है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन भी एकाएक होता है। स्वर में परिवर्तन भी एकाएक होता है। आप देखते होंगे इस उम्र में जो बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, फटने लगती है, बर्राने लगती है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का विकास, तो मुंह पर स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का कील मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता आती है। ऊपर वर्णित सारणी में जो परिवर्तन तुमने देखे हुए परिवर्तन किन हार्मोन के कारण से आते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से आते हैं। आगे है, हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती है। वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन नलिका द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं, उन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन सीधा रक्त में मिल जाते हैं, उन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो नलिकाविहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित नर व मादा युग्मक हार्मोनों के नाम नर व मादा हार्मोनों के नाम लिखो। तो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। आगे आओ समूह में चर्चा करें। अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाने की स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इसे कहते हैं रजोध्रम। आगे है, अंडाणु का निषेचन शुक्राणु द्वारा हो जाने पर क्या होगा? अगर निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से आगे शिशु बनेगा विकास करके। निषेचित युग्मनज में लड़का बनेगा या लड़की कैसे निश्चित होगा? यह पिता नर से आने वाले गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। एक्स आया तो लड़की, वाई आया तो लड़का होगा। हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या के क्या कारण है? तो लड़की के माँ बाप जो हैं वो लड़की को बोझ समझते हैं, क्योंकि हमारे समाज में देश जैसी कुप्रथा है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण आने वाले समाज का स्वरूप कैसा होगा? तो लड़कियों की संख्या में कमी आएगी, जिससे असंतुलन बढ़ेगा, बच्चों की शादी नहीं होगी और अपराध बढ़ेगा। आगे है, तुम अभी तुम्हारे दोस्तों के अंदर होने वाली मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक वृद्धि के कारण कैसा महसूस करते हो? अपने दोस्तों से चर्चा कर लिखो। तो किशोरावस्था में सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि, सोचने समझने काफ़ी समय, अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, परिवर्तन की अवधि है ये। सोचने समझने के ढंग में, सोचने समझने में काफ़ी समय लेते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आगे है, मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों के नाम व उनके स्रावित हार्मोनों का मिलान करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो, मिलान करने के लिए इनकी नंबरिंग, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, उससे हार्मोन जो स्रावित होता है वो वर्दी हार्मोन स्रावित होता है।
थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये ऊपर दिया हुआ है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ दिया है। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यहाँ दिया हुआ है। अंडाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है और वर्षण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यहाँ दिया हुआ है। वैसे मैंने ABCD करके लिखा हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऊपर वर्णित हार्मोनों में से किन्हीं 3 के हार्मोन के कार्य लिखने हैं। तो इंसुलिन का लिखा हुआ है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है तो आदमी को डायबिटीज, शुगर हो सकती है। एड्रेनल रक्त में नमक, जिससे क्रोध, चिंता, भय में संतुलन पैदा होता है। वर्दी हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, सामान्य वृद्धि में सहायक होता है। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के चित्र को नामांकित करो। तो ये चित्र आपकी किताब में भी मिलेगा, आप इनके नाम लिख सकते हो। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है, गले में थायराइड ग्रंथि है, ये एड्रेनल ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अंडाशय है, ये स्त्रियों में होगी, और ये वर्षण है, ये नर में होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको नामांकित कर सकते हो। तुम अपने भोजन में जो खाते हो उसकी सारणी बनाओ, विचार करो कि क्या तुम संतुलित भोजन करते हो। तो आप जो भी भोजन में खाते हो वो यहाँ लिख सकते हो, और फिर आपको देखना है कि वो संतुलित है या नहीं है। आगे किशोरावस्था तीव्र वर्धीय विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किसी भी किशोर को संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। नीचे लिखे खाद्य पदार्थों संतुलित व असंतुलित आहार को छांटो। तो आपको इसमें से संतुलित और असंतुलित आहार छांट कर लिखने हैं। संतुलित वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण सभी पाए जाते हैं, वो यहाँ लिखने हैं, और जिसमें सभी चीज़ें नहीं पाई जाती वो यहाँ लिखना है। तुम्हारी शारीरिक स्वास्थ्य सफाई का ध्यान किस प्रकार रखते हो? प्रश्न नंबर 11 जो है, 11 का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है मैंने। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर है वो यहाँ लिख दिया है। नशा करने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, क्या तुम बता सकते हो क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही होगा, साथ में खुशी भी हमारी छीनी जाएगी। कैसे? और साथ में धन हानि भी होगी। अगर कोई बच्चा नशा करता है तो उसके पैसे लगते हैं, पैसे लगने से वो अगर उस नशा करेगा तो घर में खुशहाली नहीं रहेगी, और साथ में उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे देखो, आगे है, आपको लगता है कि आपकी सोच और आपके व्यवहार में कई तरह के बदलाव हुए हैं। ये बदलाव मानसिक व भावनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। आपकी उम्र में ये परिवर्तन सामान्य बात है, अतः इन्हें लेकर परेशान आपको नहीं होना। ये परिवर्तन आप में भी देखने को मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, परेशान होकर के नशे की तरफ नहीं बढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।